जीडीए को अचानक क्या हो गया? आप लोगों ने क्यों कहा कि जनाब हम भी नताइज नहीं मानते? आपके क्या गिले शिकवे हैं? गिले शिकवे देखिए, तो इतनी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस पीर साहब ने की कि 2 माह पहले ही उनको कहा गया था कि जरदारी साहब से हाथ मिलाएं, नहीं तो जीडीए के सामने जीरो लिखा हुआ है। तो देखिए, जब जीरो लिखा हुआ है, हम तो जमहूरी अमल का हिस्सा थे, वरना तो हमें 2 माह पहले बता दिया गया था कि जरदारी साहब से हाथ मिलाएं, वरना जीडीए के सामने जीरो। तो अब आप मुझे बताइए, अभी शौकत बसरा साहब भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, सियासतदान आपस में बात क्यों नहीं करते? अरे सियासतदान किस खेत की मूली है? सियासतदान किस खेत की मूली है? ये खुद से बात करेंगे। हम्म। आप सुन रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन रहा ये हूँ। खुद से आशीर्वाद तो कहीं से और से मिलती है, कहीं से ओके होगा तो ये बात करेंगे, हम्म। वरना ये खुद से कहां से बात कर सकते हैं? और जो नहीं, हमारे यहाँ लेकिन सिंध आप में तो बात करने के लिए तैयार हैं ना, तो आप लोग तो बात कर सकते हैं ना, पीपल्स पार्टी से बात करें, दीगर दोस्तों से बात करें। पीपल्स पार्टी से, देखिए मैं कहती हूँ कि अब ना ये वाली सियासत नहीं होनी चाहिए। अब आप अपने मुल्क के लिए सियासत करें, अपनी पार्टी या अपनी सीटों के लिए सियासत नहीं। कि जो यहाँ पर 15 सालों में सिंध का जो हाल किया, हर इदारा तबाह, हर चीज तबाह, तो उसमें क्या आपका क्या ख्याल है कि 5 सीटों के लिए बात करें कि हमें 5 सीट दे दो ताकि हम असेंबली में आके शोर मचाएं और बाकी सिंध को आप जैसे भी खाना है आप खाओ? हम्म। हम तो जो गुजारिश कर रहे हैं, तो पीर साहब ने तो देखिए नाम लिया, तो भाई जब हम मुहब्बे वतन अपने आप को कहते हैं, तो मुल्क और कौम का सोचना भी तो चाहिए। हम्म। कौन सी डील? सिंध क्या मतलब, क्या क्या मतलब, मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान बनाने नहीं, में पर सायरा बानो साहिबा देखें ना, सिंध में तो वाजे मेजॉरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बड़ी तादाद में उन्होंने वोट लिया और पहले ही कहा जा रहा था कि वो जीत जाएंगे। अब जहाँ पे हमारे दोस्त हारते हैं, सियासी दोस्त, वो फिर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे नून लीग वाले हारे हैं, वो भी किसी और तरफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि मेरा तो आपसे राब्ता नहीं था, सिर्फ आप आके मेरे हल्के की कैंपेन कर लेते और वो इलेक्शन वाला दिन देख लेते कि किस तरीके से, कि जो इन्होंने मोबाइल सिग्नल्स बंद किए हुए थे और जो पुलिस की मोबाइल है वो अपनी वॉकी टॉकी के ऊपर लोगों को सिग्नल्स दे रहे थे कि ये पोलिंग स्टेशन खाली है, ये पोलिंग स्टेशन खाली है। एआरओ से लेके डीआर जो पूरा बल्दिया का, जो उनकी टीएमओ, यूसी, नाजिम, ये सबने मिलकर इलेक्शन लड़ा है, कैंडिडेट ने थोड़ी लड़ा है। और यही करती है पीपल्स पार्टी कि अपने ये जो घोस्ट नौकरियां दी गई हैं, 15 साल में कितने खानदानों को नवाजा होगा? क्या उन्होंने पे बैक नहीं कर? पूरे पूरे खानदान इन्होंने सीएसएस में, आपने देखा तो है कि किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम भी होते हैं। अब प्लीज, अब आप ऐसी बात करें। अच्छा, इसमें देखें ना सारा बानो साहिबा, आज मुराद अली शाह साहब ने भी फरमाया कि जीडीए ने पीर पगाड़ा साहब को हाईजैक कर लिया है। जीडीए ने तो क्या भाई, वो आप ही के सिंधी के लोग हैं ना, उसमें तो बहुत सारे लोग आप ही की पार्टी में थे, आप लोगों की पार्टी में थे। क्या हाईजैक कर लिए जो आप लोगों ने? हाँ, यही तो कहा गया था कि जीडीए तोड़ दे, मुस्लिम लीग फंक्शन को 4 सीटें मिल जाएंगी, जीडीए को छोड़ दें। तो तो जीडीए ने क्या हाईजैक किया? तो जब आपने एक अब मतलब कि कोई चांस नहीं है कि आप सिंध की हद तक भी हुकूमत के साथ बैठ सकें, कोई मुशावरत हो सके? बिल्कुल ही आप लोगों ने एकदम से, जिसे कहते हैं कि तमाम राब्ते वगैरह बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। देखिए, अब ये तो जो भी हतमी फैसला होगा पीर साहब का, मेरे ख्याल में पीर साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वही उनका हतमी फैसला होगा। ठीक और है। 2 सीट्स लेकर वहां पर क्या करना था। तो आपको लगता है कि तहरीके इंसाफ वो मुफाहमत की तरफ जा रही है, जिसकी तरफ उनको जाना चाहिए? जो वो फैसले कर रहे हैं वो दुरुस्त फैसले हैं? देखिए, आप सारी चीजें मुफाहमत, यकजहती सारी एक जमात से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? आप गंडापुर साहब के नाम पे मैं अभी सोशल मीडिया भी देख रही थी, तो मोहसिन नकवी साहब कौन है? ये जो काकर साहब को मुसल्लत किया गया है, जो सो कॉल्ड सहाफी एक सोलंकी साहब थे, वो आके बैठे हुए हैं। व्हाट्सएप पे जमाल शाह साहब को लगा दिया। उसके बाद बलूचिस्तान में वो जो छोटा सा बच्चा स्कूल क्लास बंक की थी और उसको आपने वजीर लगा दिया। क्या इन सबको देखते हुए कोई भी जमात अली अमीन गंडापुर साहब पे उंगली उठा सकती है? जो मोहसिन नकवी साहब ने किया, गैर कानूनी और गैर आईनी वजीर आला बनकर, अब तो वो अपने नाम के साथ निगरान भी नहीं लगाते। और जिस तरीके से 9 मई के ऊपर वो फतवे दे रहे हैं, और जिस तरीके से आईजी पंजाब का एक शर्मनाक किरदार है पूरे इन 16 महीनों में, उसके बाद आप कहते हैं कि मतलब कोई फरिश्ते लेकर आ जाए पीटीआई और आके वो मुसल्लत कर दे कि फरिश्ते हो, तो माफ कर दे, और उसके बाद वो बिल्कुल सीधी सीधी चले, उसकी पूरी जो मुनकर नकीर का जो रजिस्टर है वो भी साफ हो। खुदा खुदा करे, जो अपने मुसल्लत किए हुए लोग हैं, एक एक इदारा देख लें। जो बदिंजो साहब आए थे बलूचिस्तान में, ठीक। जिनको 3 दिन बाद
जाता था लात मार के, वो सब कुछ भूल गए आप लोग। सायरा बानो साहिबा, अब आपकी जमात आगे किस तरफ जा रही है? आप लोग सियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? जी, अब इसलिए कि कहीं ना कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। सायरा बानू हमारे साथ ही है ना, और कहाँ आना है? इनके साथ भी जुल्म हुआ है, इनके साथ भी ज्यादती हुई है, हमारे साथ ही आएंगे और कहाँ जाना है? मजलूम हम सब इकट्ठे होंगे। अब तो देखिए ना, हम तो इस इलेक्शन को मान ही नहीं रहे। जब आपने प्लेट में देना है सब कुछ रख के, सब कुछ तो वाज़ेह हो गया था। अब मैं रिपीट करके क्या बताऊं, जब प्लेट में रख के जरदारी साहब को सिंध दे दी है तो बस ये भी दे दे, फिर हमें बोल दे हम साइड पर हो जाए। फिर हमसे नहीं, भी पर किसी चीज़ की जरदारी साहब ने तो आज दोबारा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और कहा है कि मियाँ साहब को हम वज़ीर आज़म बनवाएंगे या उनकी जमात से वज़ीर आज़म बनवाएंगे। उफ मेरे खुदा, देखिए हम अपने बच्चों को आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं कि बस एक दूसरे के खिलाफ बकबक करो, फिर उसके बाद मुल्क के मसीह और मफाद में सब आपस में जुड़ जाओ। जो कैंपेन चली थी इन दो पार्टीज की, वो आपने भी सुनी और मैंने भी सुनी कि किस तरीके से बात कर रहे थे। खैर वो तो 16 माह पहले भी एक दूसरे को लड़काना की गलियों पे घसीट रहे थे और पेट फाड़ रहे थे, मगर खुदा जाने ये कौन सा मफाद है, क्योंकि बाखुदा इसमें मुल्की मफाद नहीं है। लेकिन अब इनको लाने वालों को भी सोचना चाहिए कि इससे मौशी इस्तेकाम नहीं, अदम इस्तेकाम है। सरमायाकारी की हमें लॉलीपॉप पकड़ाई हुई है पिछले 16 महीने से। सरमायाकारी आ रही है, सरमायाकारी आ रही है। लोग अपना सरमाया बेचकर इस मुल्क आ रहे हैं, बाहर से कौन आएगा? ठीक, तो वैसे मुस्तकबिल का लाएअमल क्या है, अगर ब्रीफली आप बता सकें आप लोगों का? तो मुस्तकबिल का देखिए, अब जुम्मे को हम लोगों का धरना है और फिर उसके बाद ही देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो खुदा जाने साहब ने कलीम साहब वो पीर साहब को फोन किया है। अब मुझे नहीं पता कि वो किसका पैगाम रसा रहे हैं, रसा मतलब सिंधी में कि किसका पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुझे तो गवर्नर पे तहफ्फुज़ कि ऐसे उनको गवर्नर लगा दिया। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि जी आप 2 सीटें रख लें, 3 आपको और मिल जाएंगी, 2 ऊपर की मिल जाएंगी या कोई ओहदा मिल जाएगा, मुझे नहीं पता। किसी एक को अपनी अना से पीछे हटना पड़ेगा, वरना ये मुल्क के लिए सूरत हाल करनी है। जैसे आपने बोला है, मुल्क होगा तो हमारी सियासत भी और हमारी जमातें भी हैं, और हम यही चाहते हैं। हमारा भी हमारे एहतजाज का मकसद ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पर सिंध में जो एंटी पीपल्स पार्टी, उनके वोट का एहतराम किया जाए और वो करें जो मुल्क के लिए बेहतर हो।